आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भाजपा नेता विनोद मिश्रा की ललकार पर एनसीपी नेता अजीत रावराने मैदान में उतरे, दिया जवाब। मुंबई के मलाडपुर वीर सावरकर मैदान के नूतनीकरण उद्घाटन के दौरान मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए पिछले दिनों ललकारा था, जिसको लेकर एनसीपी के पूर्व नगर सेवक व उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष अजीत रावराने ने मैदान में उतरकर विनोद मिश्रा जी के द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए भाजपा नेता विनोद मिश्रा पर तीखा प्रहार करते हुए जवाब दिया है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर एनसीपी के नेता अजीत रावराने ने क्या कुछ कहा। रावराने साहब, कल आपका शिवसेना, उद्धव गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गठबंधन सरकार ने कल सरकार के खिलाफ विशाल मोर्चा निकाल करके विरोध करने का काम किया। क्या मुद्दे थे, किस लिए आप लोगों ने ऐसा मोर्चा निकाला, इसका क्या? सबसे पहले मैं इस बात का खुलासा करता हूं कि ये खाली कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना का नहीं था, तो महाराष्ट्र के अलग अलग संगठन, अलग अलग पार्टी, अलग अलग जात, अलग अलग धर्म के लोग, सभी लोग कल रास्ते पे आए थे। हमारे मुद्दे क्या आपको मालूम है कि ये कम से कम 3-4 महीने में भारतीय जनता पार्टी की जो राज्यपाल है, वो भारतीय जनता पार्टी को ही बोलने की अभी जरूरत है। वो राज्यपाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, इनके बारे में बार बार, कम से कम 2 बार उन्होंने ऐसी गलत स्टेटमेंट किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री महोदय चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट किया है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और कर्मवीर भाऊराव पाटिल, उन्होंने भीख मांग के संस्था, शैक्षणिक संस्था वो करा दिया, ऐसा उनका एक स्टेटमेंट है। ये खाली यही मुद्दे नहीं थे, और मुद्दे थे कि ये देश की बेकारी जो बढ़ रही है, देश में जो इतने किसान के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये सभी मुद्दे लेके महाराष्ट्र की तमाम जनता, अलग अलग जात की जनता, महाराष्ट्र के अलग अलग पार्टी के लोग, ये लोगों का आक्रोश था जो कल उन्होंने 2.5-3 लाख लोग जमा हो गए थे। ये मोर्चा उनके विरोध में था। उन्होंने जो बार बार हमारे महाराष्ट्र की देवता छत्रपति शिवाजी महाराज को अपमानित करने का काम जो करते हैं, उसके विरोध में राज्यपाल हटाओ, महाराष्ट्र बचाओ, ये मुद्दे लेके हम कल के रास्ते पे सभी लोग उतरे। अजीत रावराने साहब, अभी जैसा कि अभी भी देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई ने, रामदास अठौले ने भी आरोप लगाया, आंदोलन किया। उन्होंने भी मैसेज देने का काम किया है कि संजय राउत और शिवसेना की जो आमदार है, उन्होंने भी देवी देवताओं के बारे में और शिवाजी महाराज के बारे में विरोधाभास शब्द बोले हैं। इस पर आपका क्या? संजय राउत ने ऐसा कुछ बोला नहीं। संजय राउत ने ट्वीट किया, जो मराठा मोर्चा जो हमारा एक निकला था, उसके बारे में उन्होंने वो उसका फोटो रख के ट्वीट किया है। एक बात, सुषमा अंधारे जो शिवसेना की जो नेता है, वो सुषमा अंधारे 2009 का उनका जो स्टेटमेंट है, वो भारतीय जो लोग है वो आज डालने का बार बार काम करते हैं। सुषमा अंधारे 2009 में कोई पार्टी में थी नहीं। उनका जो स्टेटमेंट वो 2009 का, उन्होंने उसका खुलासा भी किया। और आज उन्होंने सुषमा अंधारे और कुछ लोगों ने जो सुषमा अंधारे 2009 में जो भाषण किया था, वो भाषण वीर सावरकर, जो आप बोलते कि वीर सावरकर, वो वीर सावरकर ने लिख के रखा था, फेसबुक पे आज चल रहा है। आप उनको क्या बोलेंगे? तो आप सावरकर के बारे में मोर्चा क्यों नहीं निकालेंगे? जो सुषमा अंधारे ने 2009 में जो बोला था, वही सावरकर ने उन्होंने लिख के रखा था, वो आज फेसबुक पे, ट्विटर पे किया है ना उन्होंने। अब उनके विरोध क्यों नहीं करेंगे? उनको भी विरोध होना चाहिए ना। अभी जैसा कि आप जानते हैं, यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से वीर सावरकर के बारे में अपशब्द कहे हैं, अपमान भरे शब्द बोल रहे हैं, इसको आप किस नजरिए से? वीर सावरकर जी ने इंग्रजों की 5 बार माफी मांगा है, और उनका जो साइन किया हुआ जो लेटर है, वो राहुल गांधी जी लोगों के सामने दिखाया है। उसको क्या चैलेंज कर सकते हैं? अगर राहुल गांधी जी झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तो आप कानूनी कार्रवाई करो। राहुल गांधी जी बोल रहे, तो आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? उनको लगा दो ईडी, उनको लगा दो सीबीआई।
जो कुछ उनके आपके आपके पास जो सबको लगाते हैं ईडी सीबीआई, वो भी राहुल गांधी जी को लगाना चाहिए था। गलत अगर स्टेटमेंट किया रहेगा तो वो भी कानूनी गैर है। लेकिन सावरकर जी के 5 लेटर उन्होंने लोगों के सामने दिखाया है कि पूरे देश की जनता को उन्होंने दिखाया कि इंग्रजों की उन्होंने माफी मांगी है, और वो भी उनका साइन किया लेटर उनके पास है, उन्होंने वही दिखाया। वो क्या गलत किया? अभी पिछले दिनों आपके शरद पवार जी साहब के बारे में कुछ ऐसे बैनर लगाए गए जिसमें उनके देव मतलब शिवाजी महाराज से भी बड़ा वक्त दर्शाया गया, इसके बारे में आपको किसने ऐसा बैनर लगाया? ऐसा कोई बैनर नहीं है, कोई बैनर नहीं है। कुछ लोग जो किसान लोग हैं, जो पश्चिम महाराष्ट्र के जो किसान हैं, उन्होंने क्या पूरे महाराष्ट्र में किसान में से एक जानता राजा बोलते हैं। वो जानता राजा छत्रपति शिवाजी महाराज है। वही है छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से भी कम नहीं है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा करते हैं, हमारे माँ बाप, और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा करते हैं। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की जगह और कोई देश में राजे महाराजे सब होके गए, लेकिन राजा की जगह लेने वाला आज तक कोई पैदा नहीं होगा, और आगे 500,000 साल भी पैदा नहीं होगा। लेकिन कुछ किसान लोग हैं जिन्होंने किसान में जो प्रगति की है, ऐसे आदरणीय पवार साहब को किसान जानता राजा बोलते हैं। उसमें छत्रपति मनपा छत्तीसगढ़ के नेता विनोद मिश्रा ने आरोप लगाया है कि पूरे वार्ड में जो 10 स्तर पर हम काम करना शुरू किया, मगर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट के लोग विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि हॉल में भी एकजुट होकर के विरोध करने का काम किया, काम रुकवाने का काम किया, और काम आकर के रुकवा दिया। उन्होंने आह्वान किया है कि अगर इस काम को पुनः चालू नहीं किया गया तो मैं उग्र आंदोलन करूंगा, अनशन करूंगा। इस पर आप कहें। सबसे पहले आपके माध्यम से, आपके न्यूज में मैं वीर सावरकर मैदान में कल संडे रविवार था, तो उसके लिए उद्घाटन किया था। कैसा है कि मैं नगर चौक चुन के आया, मुझे लोगों ने नगर चौक दिया, इस राज्य का डीसीएम या सीएम नहीं दिया। वो पहला उसके दिमाग में से ना उनको निकालने के लिए बोला लगा आपके माध्यम से। मैं दादागिरी करेगा तो मैं ऐसा करेगा। कौन दादागिरी कर रहा है? किसको दादागिरी करने का शौक है? लेकिन आपके जैसे लोग अगर दादागिरी करने के किसी के जान पे अगर कूदेंगे ना, तो उसको ठीक करने के लिए हमको आता है बराबर। आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप गलत ये बड़ी बड़ी बात करके पवार साहब के बारे में बोलते हैं। आप एक वीर सावरकर मैदान में सुशोभीकरण करने का, वो महानगर पालिका का गार्डन का फंड है। अगर आपके माध्यम से पूछो, ये जो शोरेज का लाइन है वो सेंट्रल एजेंसी का फंड है। आज नगर चौक कोई नहीं है। चलो ठीक है, तू करता है, हम खेल लोगों को मालूम है, सबको जानते हैं। वीर सावरकर को कोई रविवार को करने के लिए महानगर पालिका वहां पे आती नहीं है। मैं आपको माध्यम से कुरान की जनता को चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर वो फंड नगर चौक का निधि का रहेगा तो बात अलग है। नगर चौक निधि का अगर फंड रहता तो आप उद्घाटन कर सकते, आप बोल सकते कि मैंने प्रयास किया, लेकिन एक गार्डन का फंड है। और सीवरेज का लाइन आज पास नहीं हुआ है। सीवरेज का लाइन ये आज से 5 साल पहले सीवरेज का लाइन पहला काम चालू किया है। वारिस साहब को, गणपत वारिस साहब थे, उनको पूछो, शायद उनको जानकारी नहीं। पहली बार नगर चौक आए मोदी के नाम से, अपने काम से नहीं। अगली बार आने दो। पहली बार लोग मौका देते हैं और अगली बार देते हैं तो आपको दाखिला देते हैं। आपको मालूम पड़ेगा कि आपको आपका दाखिला क्या है और क्या है। लोगों को चैलेंज करने की बात मत कर लो। वीर सावरकर मैदान में एक मैदान का ओपनिंग करते हो, राष्ट्रीय लेवल की बात करते हैं। शरद पवार साहब 3 जिला का नेता है। अरे तुम्हारे नेता देश के सामने भाषण करते थे, उन्होंने बोला है कि मैंने शरद पवार साहब का उंगली पकड़ के मैं राजनीतिक में आया हूं मैं, और आप बोलते हैं आपकी इतनी ताकत नहीं है, आपकी इतनी ऊंचाई नहीं है। आप पवार साहब के बारे में बात करेंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस का पार्टी का है क्या? कांग्रेस का है क्या? और आपको मालूम है शांताराम तलाव किसने बांधा है? आपको मालूम नहीं है? पूरा की जनता को मालूम नहीं है। आपका फोटो डाल के वहां पे आपका लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में जो गए वो आमदार, वो पहले कांग्रेस में थे, राजवंश सिंह, वो शांताराम तलाव राजवंश सिंह की मेहरबानी है, उन्होंने बांधे। कि कुरान के सब जनता को मालूम है। आपने राजवंश सिंह का फोटो हटाया, राजवंश सिंह जी का नाम हटाया, क्या लोगों को मालूम नहीं है? फोटो लगा कि आप काम का बड़प्पन लेना चाहते हैं। लोगों को सब मालूम है, सब जानकारी है लोगों की। और क्या शांताराम तलाव किसने किया, क्या किया और क्या नया काम किया आपने? सीवरेज का काम आपको मालूम है कि वीर संस्कार कॉलेज से
पुष्पा पार्क ऑलरेडी सीवरेज का लाइन हुआ है। वो हुआ क्यों है कि उसको पर्यायी रास्ता हमारे पास था, और ये कुरार विलेज का एक ही रोड है, और हमको ऐसा लगा था कि कुरार में डेवलप हो जाएगा, कुरार के रोड खुलेंगे तो अपने को पर्याय रोड मिलेंगे। कुरार में कितनी स्कूल है, अगर कुरार में कोई दुर्घटना होती है तो रास्ता आने के लिए, रास्ता आने जाने का रास्ता कहाँ पे आपको मालूम नहीं है। पठानवाड़ी के रास्ते की क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति, क्या काम किया आपने कुरार में, इतना बड़ा काम किया। हम बाकी सब जो नगर चौक आप पे वो 5 साल सोए थे क्या, आपने काम किया, लोगों को दिखाने का काम करते, लोगों को सब मालूम है। वही बात उनके भाषण में सुनते मैं सुना आपके माध्यम से कि ओमकार डेवलपमेंट की कोई बात ऐसा नहीं कि भी कुछ बात निकाली उन्होंने कहा है कि पहले भी लोगों ने एग्रीमेंट कराया और लोग आज घर से बेघर हो गए, उनको घर से निकाल, कौन थे वो आपके ऊपर, आप पूछो उनको कौन है। मैं नगर सेवक था नहीं, ये 2006 की 2007 में नगर सेवक बन गए। नगर सेविका कौन थी, कौन से पार्टी की थी, और जो अंदर गए वो कौन थे, भारतीय जनता पार्टी का ही। वो जो अंदर गए वो कौन थे, भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष थे ना, वही गए थे ना, कौन थे। लोगों को किसने, लोगों के घर में जाके हाथ को जाके एग्रीमेंट किसने बनाया, हमने नहीं बनाया, शिवसेना के लोगों ने नहीं बनाया, कांग्रेस के लोगों ने नहीं बनाया, ये आपके लोगों ने बनाया। कहां थे आप वो टाइम पे, किधर थे, खाली मलाड सहकारी बैंक का आप लिमिटेड थे, वो टाइम पे क्यों नहीं देखा। और ये बात जो उपोषण के लिए बैठे थे, जो उपोषण के लिए बैठे थे, ये लोगों ने, ये लोगों का उपोषण छोड़ने के लिए ये लोग उधर गए, उधर कोई दूसरे कोई गया नहीं। आदरणीय गोपाल शेट्टी जी को लेकर ये लोग गए थे। जब ओमकार ये सभी लोगों को 22 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे, और 22 लाख देने के लिए उन्होंने 2017 में मेरे साथ मीटिंग किया कि 22 लाख रुपए 2-3 चेक दे देता हूं। ये सभी लोगों को मैंने मीटिंग करके बताया कि ऐसा ऐसा बाबूलाल जी आपको बुला रहे, ओमकार डेवलपर आपको बुला रहे, आपको 22,50,000 में जो पात्र उनको दे रहे। ये लोगों ने बोला कि नहीं 22 लाख रुपए आपको यहाँ पे ही घर देंगे। ऐसे लोगों का ये उपोषण, जो उपोषण छोड़ा है उनको पूछो उपोषण छोड़ने के लिए कौन कौन आए थे। कोटा पे बिल्डर से कितना लिया था, बिल्डर को कहाँ पे मीटिंग किया था, किधर कौन से होटल में मीटिंग करने के लिए बुलाए थे, बिल्डर के पास आपका डिमांड क्या था, मालूम नहीं है, सब मालूम है, लोगों को सब मालूम है। और जिसको घर नहीं मिला है, बराबर है ये बात, कुछ बात, जिसको घर नहीं मिला है, हम बिल्डर के आज भी नहीं कि बिल्डर गलत रास्ता पकड़ के आपने बिल्डर को अंदर करने का काम किया, लेकिन वही बिल्डर ये लोगों को जब तक घर नहीं देता तब तक बिल्डर का हम भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर बिल्डर, कुछ लोगों का भाड़ा नहीं है, जो भाड़ा नहीं है उसको कारण कौन है, नहीं मानते क्या, क्या आप भी तो 2 बार नगर सेवक, आप आपको जिम्मेदार नहीं मानते। मेरी बात सुनो ना, अगर आप किसी की तरफ आप आओ मत, लेकिन जानकारी उसमें क्या है वो आपको लेने की कोशिश करें। जी सर, आप वो बोलेंगे और आप सुनेंगे, नहीं जिम्मेदार मैं भी हूँ, मैं कुरार का नागरिक हूँ, नगर सेवक बात की बात है, लेकिन ये जब तक 2014 के बाद उनका पूरा काम स्टॉप हुआ, 2014 और 2019 अगर ये ऐसी बेकार सरकार अगर आती नहीं तो आज बाबूलाल ओमकार डेवलपर पूरे लोगों का घर मिलता था। ये लोगों के वजह से ये लोगों काम नहीं कर पाए, अलग उनको बार बार उनके ऊपर कंप्लेंट करके उनका काम रुकाने का काम किया लोगों ने। जो ऊपर का माले वाले है, ये लोगों ने उनसे लिख के लिया कि हमारा ऊपर का माला है, ये लोगों ने तैयारी किया, मजबूर किया ये लोगों को कि मैं ऊपर के माले पे रहता था, ये लोगों ने लिख के लिया है। बिल्डर के साथ ये लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया है, बड़ी बड़ी बात करके उनको लगता है कि हमारा कोई 4 लोग उधर टाली मारते तो लगता है कि मैं उधर बड़ा कौन बन गया, सीएम और डीसीएम नहीं, इस वार्ड के नगर चौक थे, नहीं है नगर चौक थे, और 1 साल से कोई नगर चौक का फंड नहीं, बीएमसी कंट्रोल करते, अभी बीएमसी के अंडर है। लोगों को ऐसा झूठा कुछ दिखाने का काम मत कर लो। अगर माहिती के अधिकार से आप लेंगे तो ये आप जो जितना काम किया है, जो कोई काम, वो कौन से एजेंसी से काम किया है, कौन से फंड से किया है, सब जानकारी उसमें मिलेगी। आपको शुभेच्छा है, आप अपने ढंग से काम कर लो, लेकिन ऐसी फालतू बात करके, केंद्र की बात करते, एक बड़े नेता के बारे में बात करके आप बड़ी बात करके बड़े लीडर नहीं बनेंगे। हम झोपड़पट्टी में रहते हैं, हम झोपड़पट्टी के नगर सेवक, उसका मतलब है कि हम सेवक है। आज भी लोग हमको याद करते हैं और करते रहेंगे। 5 वर्ष जैसा कि आप जानते हैं ना सर, कि पहले भी आपके शासनकाल में इसका उदय हुआ था,
ये जो बिल्डर शुरू किया और लास्ट में 5 वर्ष तक, जैसे कि सत्ता वाले तो कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो आप जानते हैं, वो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मगर आप क्यों चुप्पी साधे? इसका वजह क्या हो सकता है? क्या चुप है? क्यों नहीं आंदोलन किया? वो लोगों ने तो आंदोलन शुरू किया था, फिर आपने क्यों चुप? कैसा काय का आंदोलन? जिसने जो आंदोलन जो किए हैं, ये लोगों ने ऊपर के माला आंदोलन किया, उनको मैंने बार बार बता रहा हूं कि आप ऊपर का माले में हम रहते हैं, ये बोलो मत। हम क्यों ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। आप हाथ पकड़ के लोगों को एग्रीमेंट बनाया, किसने बनाया? कमेटी किसकी थी? कौन थे कमेटी में? भारतीय जनता पार्टी के ही था। तो कौन थे? आपने बोला नहीं उनको, आपने बोला जिसका जिम्मेदारी थी। उधर चार जन लोग अलग अलग रहेंगे, या नरसोवाड़ी के कुछ लोगों को रहेगा, आज उनको घर मिला नहीं। कुछ लोगों को भाड़ा, अगर 1 साल का भाड़ा है तो 6 महीने का भाड़ा मिल रहा है, किसी का 2 साल का बाकी है तो उसको 1 साल का मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जिसको घर नहीं मिला है, बिल्डर का बाप घर देगा, कौन नहीं देगा? देगा ना। लेकिन ऐसी झूठी बात करके बिल्डर के साथ पीछे से जाके मिल के उसको ये होटल में बुला दो, उसके ये डिमांड कर लो, ये हमारा काम नहीं है। मगर जिस भगवान के मंदिर में जाकर के बिल्डर के साथ नेताओं ने मिलकर कसम खाया था, खिलाया था, देने और लेने की बात की थी, मगर उनको भी भगवान भी कहीं हनुमान जी का मूर्ति कहीं अलग है, शंकर जी की मूर्ति अलग है, उनका मंदिर उनका नहीं मिला। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आपका ये सब जो अभी जो मिला है और नहीं मिला है, कुछ मंदिर अपात्र है, ऐसे 3 मंदिर है कि जो अपात्र है। भगवान शंकर का जो मंदिर था, वहां पे उनका मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग में मैं भी उपस्थित था, और सभी लोगों को न्याय देने का काम अलग अलग पार्टी के सभी लोग थे। उनको मैंने ही बोला कि आप भगवान शंकर के सामने बैठे हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, सबको न्याय मिलना चाहिए, ये मैंने भी बोला था वहां पे। उनको कोई किसी ने आधा नॉलेज दिया है, उनको जानकारी नहीं, कम से कम नॉलेज देके बात करना चाहिए था कि ये सब ठीक है। ये जो जिसको घर मिला नहीं है, हम बिल्डर को मजबूत करेंगे। जब तक बिल्डर उधर घर नहीं मिलेगा, तब तक आगे का काम हम करने नहीं देंगे। आगे का काम हम पहला ही बोला है, ये लोग जादू कंपनी के लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक आगे हम काम करने नहीं देंगे, हम पहले ही बोले। अभी कोकनी पाड़ा का आप विकास करने की बात कर रहे हैं, विकास करने का कोकनी पाड़ा का एलओआर आ चुका है, और लोग उनको जानकारी नहीं है। उनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी ले लो। ठीक है। कोकनी पाड़ा का एलओआर आज नहीं, आज से 3 साल पहले आया है, और तुम्हारी झूठी बात को कोई नहीं मानेंगे। आप 2-4 लोग वैसे ही, आप 2-4 लोग हैं ना तुम्हारे पास, वो आपको ऐसा कुछ गलत, उनको सही क्या है थोड़ा जानकारी लेना। कोकनी पाड़ा का एलओआर आके 2-3 साल हुआ है, उनको सबको मालूम है, और वहां पे भी कौन थे वो भी मालूम है, सब मालूम है। अच्छा चलिए साहब, मैं मानता हूँ, चलो ये तो आगे, मगर ये विकास का काम चाहे किधर से भी, सीवरेज लाइन का फंड किधर से जाता? जैसे किसी आप नगर सेवक थे तो जो सीवरेज का लाइन नर्मदा से भी ला करके अगर पैसा वो नहीं तो रोका भी जाना चाहिए। कोई रोकेगा नहीं, ये झूठ है, गलत है। वो जो कुछ लोग जो ताली मारते हैं ना, उनको लगता है ऐसा, ये सब गलत है। नर्मदा हॉल में जो मीटिंग हुआ था, उसमें आरटीओ के कुछ ऑफिसर थे, हमने उनको बोला कि आप पटनवाड़ी का पूरा रोड खुला करो, पटनवाड़ी का जो रोड का काम चल रहा है ना, वो काम खत्म करो, करने दो, तो एक रोड खुला मिलेगा। ये हम वो सीवरेज का लाइन होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना? अगर हमारे इधर सीवरेज का लाइन नहीं है, तो सीवरेज का लाइन आज नहीं पास हुआ है। आप राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जानकारी ले लो, सीवरेज का लाइन आज नहीं हुआ है, सीवरेज का लाइन रुकाया गया था। उसका कारण था कि हमारे पास रोड ही नहीं है। आपा पाड़ा के तरफ जाने के लिए एक ही रोड है। अगर कल वहां पे कोई दुर्घटना होती है तो कहां से लोग जाएंगे? रात में करने की बात की गई थी ना कि 2 घंटे का केवल समय मिलेगा, तो रात भर में केवल एक दिन किसने बताया आपको? ऐसा जैसा कि अभी मैं नहीं, विनोद मिश्रा जी ने इस पे हमारे चैनल के माध्यम से आपको भी, आपने पूरा सुना होगा। जो चालू था ना, उसको कितना टाइम लगा था पहले उनको मालूम नहीं है। वो इधर यहाँ पे नहीं रहते, लोखंडवाला नहीं रहते, उनको मालूम है कि यहाँ पे वो 1 दिन और 2 घंटे का नहीं है। अगर 2 घंटे का काम है तो कल चालू कर लो। मैं सभी लोगों को मैं बोलता हूँ, सभी लोगों को मैं बोलता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। अगर 2 घंटे के अंदर अगर काम होता है ना, अगर मान लीजिए 8 ही घंटा लगता है, 10 घंटा, रात में तो कोई ट्रैफिक नहीं था साहब, तुमको रात ये काम रात का नहीं है, 1 दिन का काम नहीं है, 2 दिन का नहीं है, उसको कम से कम 2 या 3 महीना जाएगा।
यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे जो अभी आने वाले एग्जाम है, आप्पापाड़ा में जाने के लिए रास्ता एक ही है। ये सब का रास्ता तो मैंने उनको बोला था कि आप बीएमसी के अधिकारियों को बोला था कि अगर आप करते हैं तो एग्जाम अगर होता है, बच्चों लोग एग्जाम होता है तो उसके बाद चालू कर लो। अप्रैल में आपके पास पड़ा है, ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहेगा, लोग अपने अपने गांव जाते हैं, तो 2 महीने में काम खत्म कर लो। ये पहला भी बोला था कि क्यों गए अप्रैल में और क्यों काम चालू नहीं किया, कोई किसी ने रुकाया नहीं, इसको विरोध नहीं है। ना आमदार साहब का विरोध है, ना शिवसेना के कोई नगर सेवक का विरोध है, ना कांग्रेस के कोई नेता का विरोध है। सीवरेज लाइन कुराल विलेज में होना ही चाहिए, ये गरज है हमारी, ये कुराल में रहने वाले लोगों की जरूरत है सीवरेज लाइन। अब सीवरेज लाइन के लिए विरोध कौन करेगा? लेकिन लोगों को पिक्चर बना के दिखाने का काम ये कुछ लोग करते हैं कि हम विरोध करेंगे। हम नर्मदा हॉल में मीटिंग लिया था, अरे सीवरेज का लॉन आप आने से पहला सीवरेज का लॉन हमने डाल दिया है। संस्कार कॉलेज से स्टेट बैंक और स्टेट बैंक से पुष्पा पार्क तक लाइन गया है, वो क्या अभी गया नहीं है, ये 4 साल पहले गया नहीं है, उसको कम से कम 10 साल हुआ है। वारिस साहब को पूछो, गणपत वारिस साहब को पूछो। लेकिन ये जो कुरान का जो मेन रोड है वो आप्पापाड़ा की तरफ जाने के लिए रास्ता एक ही है। हमको ऐसा लगा था कि वहां पे डेवलप होगा, डेवलप में रोड खुलेंगे तो आप लोगों को अलग अलग रास्ते मिलेंगे, लेकिन ये डेवलप होने की संभावना अभी 2-4 साल 5 साल नहीं है। अब ये सीवरेज लाइन होना बहुत जरूरी है, लेकिन पहिया ही ढूंढना पड़ेगा। पठानवाड़ी का पूरा रोड खाली कर लो, पठानवाड़ी में पार्किंग की जो समस्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा। उधर दोनों साइड गाड़ी का पार्किंग होता है, पूरा ट्रैफिक वहां पे जाम होता है। अगर उसका निवारण हो जाता है तो काम चालू भी करने में क्या प्रॉब्लम है, होना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? विकास का काम होना चाहिए, आप उससे सहमत हैं? विकास का काम होना ही चाहिए। जब तक विकास नहीं होगा तब तक कुरान की तरफ देखने वाले लोग थोड़ा नाक मोड़ के देखेंगे। डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और लोग भरोसा करते हैं, लोग आते हैं। उसका आज भी नगर चौक हम नहीं है, लेकिन लोग हमारे पास उतने ही प्यार करते, उतने ही लोग आते हैं। आप चिल्लाने से, आपके बोलने से, आप लोगों का गलतफहमी करने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे आप दादागिरी करेंगे तो जेल में डालेंगे, तो तू कायदा बनाएंगे? दादागिरी कौन करता है? किसको दादागिरी करने का शौक है? कायदे की जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरा सरकार है, मैं ऐसा करेगा तो मैं ये करेगा, वो करेगा, तो भूल जा, सब बाद में आते, हम देख लेंगे जिसको देखना है उसको। ज्यादा दादागिरी करने की बात आप भी मत कर लो, और लोगों के साथ, कुरान के लोगों के साथ दादागिरी करने की बात मत कर लो। यहाँ पे कोई दादागिरी नहीं करेगा। कुरान से आज से पहले 20-25 साल आपको भी मालूम है, आप भी यहाँ पे रहते थे, कितनी दादागिरी चलती थी। ऐसी परिस्थिति में हमने काम किए, सब भूलना नहीं। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है जो कुछ ऐसे जैसा उन्होंने गुंडा बताया कि हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाने का काम करते हैं, तो सहयोग करने की काम उनका खंदा इतना मजबूत नहीं है अजित रावराणे के साथ काम करने जैसा। उनको बोलो तुम्हारा कंधा पहला मजबूत करो, जिम जाओ, समझो ना, उनको जिम जाओ, उनको बोलो तो मेरा उनको निरोप दे दो, मैसेज दे दो उनको। आपके कंधे पे कंधा लगा के काम करने जैसा आपका कंधा नहीं है। आप आपके दिमाग से पहला निकालो, हम नगर चौक है, हम कुरान के झोपड़पट्टी में काम करते हैं। इस राज्य के डीसीएम नहीं है आप, देवेंद्र फडणवीस आप नहीं है। लोगों को गलत ऐसा कुछ बोलो मत, मैसेज मत भेजो। हम नगर सेवक है, सबसे पहला नगर सेवक का मतलब है कि जमीन पे चलो, लोगों को दुख क्या है, झोपड़पट्टी में जाओ, गली में जाओ। हम जब गली में, कौन सा गली कुरान का दिवसी क्षेत्र का कौन सा गली, आप बोलो नहीं तो उनको बोलो बोलने के लिए। अगर वो गली में जाएंगे, अगर नहीं बोलेंगे, लोग रावराणे आया है, अगर गली से अगर 10 लोग पास करेंगे तो 10 में से 6 लोग मुझे रावराणे के नाम से पहचानेंगे। ये हमारी कुरान की पहचान है, ये दादागिरी से नहीं है। सब आप मानते हैं 43 में विकास विनोद मिश्रा जी ने किया है कि नहीं? काय का विकास? जैसे रोड का हुआ, अरे रोड का, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, काय का 43 का पहले लोग नहीं रहते थे क्या? सिर्फ वो नर्मदा आपकी तरफ से वो भी रोड किला, रोड किसने किया? अभी पठानवाड़ी का भी उन्होंने कल परसों उद्घाटन किया, वो भी जोड़ने का काम किया। उद्घाटन गैस का उन्होंने काम किया, पोस्ट ऑफिस चलाने का काम किया। इस तरह से आप मानते नहीं? क्या पोस्ट ऑफिस इधर रहा है वो तो बता दो।
वे उन्होंने उधर कहाँ पे लाया? पठानबाड़ी के तो पास। मैं अभी मेरा कोई किसी का काम गलत नाम के वजह से पोस्ट ऑफिस में उनका लेटर गया था, मैं सुबह उनको भेजा था, उधर इधर आया है, मुझे मालूम नहीं किधर लाया है, किसने कुरान में पठानबाड़ी के जो नर्मदा हाल के बगल में पोस्ट ऑफिस है, पे उत्तर विभाग से अभी मलाड इधर आया है, तुमको मालूम नहीं? रात को बनाया रहेगा, रात को बनाया नहीं, उन्होंने ऐसा पास कराया, ऐसा कहा कि सुनील प्रभु जी 5 साल से उसके बारे में बार बार चर्चा करते कि अपन पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लाएंगे। उन्होंने कुछ पत्र व्यवहार किया है कारपोरेशन में, तभी कारपोरेशन में उन्होंने बहुत टाइम उसके बारे में बात किया था, अधिवेशन में उन्होंने मुद्दा उपस्थित किया था कि यहाँ पे पोस्ट, लेकिन अभी तक भी आया नहीं है। ये सुनील प्रभु जी ने हमसे बात किया है, लोगों से भी बात की है और वो फैलाएंगे, हमको मालूम, हमको खातरी है। अच्छा, सुनील प्रभु यहाँ पे पोस्ट ऑफिस और पिन ऑफ की दूसरा पिन ऑफ को यहाँ पे बढ़ाना है, वो भी आमदार यहाँ के सक्षम है। हमारे आमदार सुनील प्रभु जी यहाँ पे लोगों की अच्छा सुविधा देंगे, वही बात नहीं है। अभी आने वाला महापौर किसका होगा? शिवसेना का, आपके गठबंधन का, या भारतीय जनता पार्टी के शिवसैनिक गठबंधन का? भारतीय जनता पार्टी कभी सपना भी नहीं देखना महापौर का, ये मुंबई है और मुंबई की जनता है। अगर आप आज ही करेंगे कि यार मुंबई शहर में ठाकरे परिवार के ऊपर प्यार करने वाले 7वें माले पे बिल्डिंग के कूद के आपकी पहचान देना पड़ेगा, तो ये महानगर पालिका का इलेक्शन जब तक नहीं तब तक लोगों की लाइन खत्म नहीं होगी। इतने ठाकरे परिवार के लोग मुंबई शहर में उनके ऊपर प्यार करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का सपना ही रहेगा। 2024 में आपको मालूम पड़ेगा, विदेश में राहुल गांधी पंतप्रधान बनेंगे और इस देश में, राज्य में सब परिवर्तन होगा और उनके लोग जेल में जाएंगे। वो जो कल बता रहे कि जेल में डालेंगे, वो कल का 24 का भविष्य बता रहे होंगे। नहीं, बस शिवसेना में तो 3 गुट हो गया सर ना, पहले मनसे हुआ, फिर मनसे से दूसरा गुट हुआ और इस तरह से आप दावा, जैसे कि आपने बड़े नेता शिवसेना से जाते हैं, शिवसैनिक यहाँ से इधर हिलता नहीं है, उनकी पहचान है, ये उनकी पहचान है। लीडर जाते मालूम है ना। हमारे अभी पूर्व महापौर रमेश प्रभु राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आए, 2002 और 2007 में राष्ट्रवादी से इलेक्शन लड़े थे, उनको कितना वोट मिला था, उधर शिवसेना जीत के आई थी। यहाँ से नेता इधर उधर हो सकता है, शिवसैनिक नहीं। शिवसैनिक आज भी ठाकरे परिवार के ऊपर प्यार करते हैं, कल भी करते रहेंगे। जो आज वर्तमान के मुख्यमंत्री, आप उनको शिवसैनिक नहीं मानते? उनको शिवसैनिक मंत्री नहीं मानते आप? उनको शिवसैनिक नहीं है? शिवसैनिक है, शिवसैनिक है। तो फिर लेकिन नेता पार्टी बदल सकते हैं, शिवसैनिक नहीं बदल सकते हैं। मेरा लास्ट एक क्वेश्चन है सर, जैसा कि आप जानते हैं और आप भी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को बहुत प्यार करते हैं, हम लोग भी बहुत उनको प्यार करते हैं क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। आज जो उनका कहना था कि जब ऐसा पत्रकारों ने सवाल किया था, कभी ऐसा समय आएगा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से आपको गठबंधन करना पड़ा तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा था कि हम अपनी पार्टी खत्म कर देंगे, फिर कभी गठबंधन नहीं करेंगे। अगर उनके सुपुत्र सम्मानित उद्धव ठाकरे जी ने आपसे गठबंधन किया और उनके सपना को चकनाचूर किया, इसके बारे में क्या कहना सर? बाला साहब ने भी पहला कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था। अगर किसी को मालूम नहीं है, ये बार बार वो सब जन अपने अपने भाषण में बोलते हैं कि बाला साहब ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। बाला साहब ने राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट किया था। ठीक है, बाला साहब ने जो सब भाषण में बोलते हैं ऐसा होता नहीं है। मोदी जी ने बोला था कि 15 लाख रुपया हर अकाउंट में आपके सबके 15 लाख रुपया आएगा। अमित इलेक्शन के बाद अमित शाह ने बोला था, ये तो जुमला था, इलेक्शन का जुमला था, सब ऐसा होता रहता है। लेकिन महाराष्ट्र का भविष्य किसमें है, वो आदरणीय उद्धव जी ने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग महाराष्ट्र को तोड़ने का काम करते हैं तब उद्धव जी के ध्यान में है। जब महाराष्ट्र में आने वाली कंपनी गुजरात में जाती है तो उद्धव जी को ये धोखा पहले ही दिया कि नहीं, ये महाराष्ट्र को तोड़ने वाले लोग हैं, हमने उनको बड़ा किया, ये महाराष्ट्र को तोड़ेंगे। आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज जो मानते हैं महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का विचारों का महाराष्ट्र है, ये लोग छत्रपति शिवाजी को विचारों को तोड़ने का काम भविष्य में करेंगे। उसका धोखा उनकी जब नजर आया, उनको ध्यान आया, तो उद्धव जी ने भारतीय जनता पार्टी से विमुक्त होने का काम उद्धव जी ने किया है।
कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने महाराष्ट्र की भलाई देखी, महाराष्ट्र की जनता की भलाई देखी।